बहुत साल पहले की बात है। किसी गांव में एक विशाल नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ज़्यादा गरीब था। उसके माँ बाप उसके बचपन में ही गुज़र चुके थे। उसके चचा ने उसे पाला था और सारी उम्र नौकर बना कर रखा। सारे घर के काम और बाहर के काम विशाल से करवाता था। वो उस पर बहुत जुल्म करता था। उसकी चची भी उसके साथ बुरे सलूक करती थी। इस तरह वक्त गुज़रता गया और विशाल जवान हो गया। वो बेहद खूबसूरत और नेक दिल था। सबके साथ भलाई करता था। एक दिन घर के बर्तन धोते वक्त उससे एक प्लेट टूट गई तो उसके चचा ने उसे खूब मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। सर्दी का महीना था, हर तरफ धुंध और ठंडी हवाएं। विशाल बहुत परेशान था और रोता हुआ बस चलता जा रहा था। वो चलता हुआ एक जंगल की तरफ निकल गया। हर तरफ अंधेरा था और बहुत ज़्यादा सर्दी थी। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वो विशाल के करीब आई तो वो डर गया। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा माँ जी, मैं एक अनाथ लड़का हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक चचा था, उसने भी मुझे घर से निकाल दिया है। बुढ़िया ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। विशाल उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर चला गया। घर बहुत खूबसूरत था, जैसे कोई आलीशान महल हो। वहाँ पर उसकी एक बेटी थी, वो भी बेहद खूबसूरत और जवान थी, जैसे कोई परी हो। उसकी नीली आंखें, दूध जैसी सफ़ेद रंगत और काले स्या लंबे बाल थे। बूढ़ी औरत ने कहा बेटा विशाल, ये मेरी बेटी मुस्कान है। विशाल ने उससे आंख उठाकर भी ना देखा, क्योंकि वो बेहद शरीफ और नेक दिल था। उस बुढ़िया को विशाल की ये अदा बहुत पसंद आई। अब विशाल ने बुढ़िया से कहा कि मैं आपके सब काम करूँगा, बस मुझे यहाँ पर रहने दें। बुढ़िया इस बात पर राज़ी हो गई। अब विशाल उनके घर के सारे काम करता और बुढ़िया की भी खिदमत करता था। इस तरह कुछ महीने गुजर गए। फिर एक दिन बुढ़िया ने एक तलवार विशाल को दी और कहा कि इसे साफ कर दो। विशाल ने उस तलवार को पकड़ा और उसे साफ करके रख दिया। वो बुढ़िया फौरी एक बूढ़ी परी में तब्दील हो गई। विशाल ये देखकर बहुत डर गया कि आखिरकार ये क्या हुआ है। उस बूढ़ी परी ने कहा कि डरो नहीं, तुम एक नेक दिल इंसान हो। मुझे तुम जैसे इंसान की ज़रूरत थी जो मेरी और मेरी बेटी की मदद करे। ये तलवार मेरे शौहर की थी, मगर मेरा शौहर अब इस दुनिया में नहीं है। उसे एक जिन ने मार दिया था। वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता था। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ इंसानों की दुनिया में आ गई। यहाँ पर बहुत से इंसान आए, मगर सब लालची और खुदगर्ज थे। मगर तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुमने इस तलवार को पकड़ लिया है। तुमसे पहले जो कोई इस तलवार को हाथ लगाता था वो जलकर खाक हो जाता था। तुम वाहिद इंसान हो जिसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे शौहर ने कहा था इस तलवार को कोई नेक इंसान ही पकड़ सकता है। तुम ही इस तलवार को पकड़कर चलाने के काबिल हो, क्योंकि इस तलवार से तुम्हें ज़रा सा भी नुकसान नहीं हुआ। अब तुम ही मेरी बेटी की और मेरी मदद कर सकते हो और हमें उस जिन से आज़ाद करवा सकते हो। विशाल ने कहा जी, मैं आप दोनों की मदद करूँगा। परी ने कहा मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दौलत दूँगी। मगर विशाल ने कहा नहीं, बस आप मुझे यहाँ पर रहने देना, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आखिरकार वो जिन परी माँ और उसकी बेटी को तलाश करते करते उन तक पहुँच गया। विशाल और जिन की लड़ाई हुई, क्योंकि वो जादुई तलवार थी। फिर भी जिन बहुत ताकतवर था। उसने विशाल पर बहुत ज़्यादा वार किए। विशाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर और थक गया, क्योंकि आखिरकार वो एक इंसान था। फिर बूढ़ी परी ने कहा तलवार जिन के दिल पर मारो तो वो मर जाएगा। विशाल ने वैसा ही किया जैसा उस बूढ़ी परी ने कहा था। उसने तलवार जिन के दिल पर मारी। उसी वक्त जिन नीचे गिर गया और खाक बनकर
हवा में उड़ गया। परी माँ बहुत खुश हुई। परी माँ ने विशाल की बहादुरी पर उससे कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। मगर विशाल ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन परी माँ ने अपनी बेटी मुस्कान, जो कि एक परी थी, विशाल की शादी मुस्कान से कर दी और कहा कि तुमसे अच्छा और नेक इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, और आज से मेरी बेटी और ये घर सब कुछ तुम्हारा हुआ। और ख़ुद परिस्तान वापस चली गई। इस तरह विशाल की नेकी और अच्छाई के बदले उसे हर वो चीज़ मिल गई जिसकी उसने कभी आरज़ू तक ना की थी। तो दोस्तों, ये है आज की कहानी। अगर आप सबको पसंद आए तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें।